नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुंडारि उजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव निदाकार विचा भाव के कर्म के शरीर ये सब पर चीज है। अपना शुद्ध चैतन्य वस्तु उसमें पूर्णता आनंद ने ज्ञान से भरा पड़ा ये स्व चीज है। और उसमें जो पुण्य दया दान व्रत भक्ति का काम क्रोध का भाव उत्पन्न होता है वो पर द्रव्य है, पर वस्तु है, ये अपनी नहीं। जिसने पर और स्व का एकत्व बुद्धि जिसने छोड़ दिया है उसको मिथ्या का नाश हुआ है। ज्ञान चैतन्य स्वरूप आनंद स्वरूप અને શુભ શુભ ભાવ એ દુઃખ રૂપ पर परिग्रह पर वस्तु है। उसकी जिसने एकत्व बुद्धि छोड़ दिया है उसने पर परिग्रह की अपनापना की मान्यता छोड़ दिया। हाँ समझ में आया? घनी बात है भाई। ये कहते हैं अधुनाम अयम भूयम प्रवर्त, वहां से आरंभ कर ग्रंथकर्ता अमृतचंद्र आचार्य महाराज अथवा कुंदकुंदाचार्य देव दिगंबर संत भूयम फरी ने विशेष कहने का उद्यम करता है। कैसा है वो ग्रंथ का करता? भगवान कुंदकुंदाचार्य दिगंबर संत के अमृतचंद्राचार्य संत अज्ञान बुद्धि तो मना। अपना अज्ञान तो दूर हो गया है। राग और अपना स्वभाव की एकता बुद्धि तो मुनि को तो छूट गए है, पर साथे अज्ञानी का अज्ञान छोड़ाने को अज्ञान उदित मन क्या कहते हैं? देखो जीव का ने कर्म का एकत्व बुद्धि और मिथ्या भाव। जीव चैतन्य स्वरूप विनायक आनंद कंद प्रभु और राग आदि विकल्प है ये पर वस्तु। ये दो की एकत्व बुद्धि और मिथ्या भाव है। समझ में आया है? अज्ञान बुद्धि तो मन जीव का ने कर्म का एकत्व बुद्धि मिथ्या भाव। कर्म शब्द शुभ राग वो भी कर्म का फल ने कर्म ही है। शुभ राग जो है दया दान व्रत भक्ति पूजा ये भाव भी राग है, ये पर वस्तु है, ये अपनी चीज नहीं। ये अपनी चीज में ये राग को एकत्व मानना अथवा राग से मेरे में लाभ होगा ऐसी मान्यता, ये राग ने आत्मा की एकत्व बुद्धि मिथ्या भाव है। आવું છે ઝીણું निद्राधिका है न। निद्रा किसको होती है? धर्म और अज्ञान का नाश और राग का नाश, कि जिसको अपना चैतन्य मूर्ति प्रभु विनायक भाव आनंद स्वरूप से भरा पड़ा, उसकी साथ पुण्य ने पाप का भाव की एकत्व बुद्धि जिसको नाश किया है
और स्वरूप में शुद्ध आनंद नो नाद प्रभु उसमें रमणता करते हैं, उसको अशुद्धता का अनेक कर्म का नाश होता है। आई बात है। उसको निद्रा, निद्रा नाम कर्म का नाश, अशुद्धता का नाश, शुद्धि की वृद्धि, तीनों को निद्रा कहते हैं। कर्म का नाश, अशुद्धता पुण्य पाप भाव अशुद्ध मलिन उसका नाश, और शुद्धि निर्मल पवित्र वितराग भाव की वृद्धि, उसको यहाँ निद्रा कहने में आता है। तो ये निद्रा किसको होती है कि जीव का न कर्म का एकत्र वृद्धि मिथ्या भाव जैसे छूटे वैसा अभिप्राय जिसका है। जैसे परनी एकत्व बुद्धि छूटे ऐसा अभिप्राय मुनि धर्मात्मा का है। मुनि दिगंबर संत कहते हैं कि जिसको राग स्वभाव से भिन्न है, यानी राग स्वभाव से राग भिन्न है, राग से स्वभाव भिन्न है, ऐसी दो की एकत्व बुद्धि जिस प्रकार छूटे तैसे भेद ज्ञान करके छूटना। राग शुभ को अशुभ, उससे मेरी चीज अंदर भिन्न है, क्योंकि नव तत्व में पुण्य ने पाप का तत्व भिन्न है और आत्मा ज्ञायक तत्व का तत्व भिन्न है। तो दो की भिन्नता का अभ्यास करना, राग से मेरी चीज भिन्न है और मेरी चीज आनंद से राग भिन्न है। ऐसे पहला भेद ज्ञान का अभ्यास करना अने उससे मिथ्या का नाश होता है। समझ में आया? जीव का न कर्म, कर्म शब्द कल आ गया है। चाहे तो व्रत का भाव हो, ये भी शुभ राग है। भक्ति का भगवान की भक्ति भाव हो, ये राग है। और चाहे तो यात्रा समेत शिखर ने जितनु जानी हो तो पर का लक्ष्य ही सब राग है। ये राग ने भगवान आत्मा चैतन्य विनायक भाव जीव तत्व हो, उसका जिस प्रकार भेद ज्ञान हो और मिथ्या छूटे ऐसा अभ्यास करना। समझ में आया? पहली क्रिया तो है जैसे छूटे वैसा अभिप्राय जिसका, मुनियों का अभिप्राय है जगत को कहने में। आदि तो भिन्न जड़ है तो अजीव है, उसकी क्रिया आत्मा कर सकते नहीं। तो माटी जड़ है, दूर कूद गयो। अंदर में कर्म जड़ है, उसकी भी क्रिया बंधन में छोड़ने की आत्मा नहीं कर सकते हैं। अंदर में पुण्य ने पाप का भाव शुभ शुभ होता है, उससे भिन्न करने का जिसका अभिप्राय मुनिराज का है, तो भिन्न कराना ये उसका अभिप्राय है। उचित मना छूटे ऐसा जिसका अभिप्राय है। प्रथम धर्मी जीव को राग ने आत्मा का भिन्न कराना, वो अभिप्राय मुनि का है। शरीर वाणी कुटुंब कबीरे तो की धूल पर चीज है, उसमें तो इसकी पर्याय में भी ये नहीं, पर्याय नाम अवस्था, पर शुभ शुभ भाव तो उसकी पर्याय में है, उसका भेद कराने का अभिप्राय है। ક્યારે નવરો હોય, નવરો ક્યાં છે?
પુરુષાર્થી છે, સહજ પુરુષાર્થી છે નહીં. સહજ નો અર્થ પુરુષાર્થ છે ને सब साध्य कौष्टिका में सहज न पुरुषार्थ है, स्वाभाविक सहज पुरुषार्थ है. राग से भिन्न करने का सहज स्वभाव का पुरुषार्थ है. हाँ, इसमें एनिमय हो जाएगा पुरुषार्थ बिना, ऐसी चीज नहीं. समझ में आया? कौष्टिका में लिखा है ना, खबर है ने. ये नो अर्थ है तो सहज नाम स्वाभाविक राग का विकल्प से निर्विकल्प भगवान अंदर विराजते हैं. अनंत आनंद ने अनंत ज्ञान का सागर प्रभु आत्मा है. और राग का भिन्न पाड़ने का प्रयत्न जो है उसका नाम भेद ज्ञान है. अथवा राग अने आत्मा भिन्न है ऐसी प्रज्ञा छेड़ी न मारना, वो प्रयत्न है. राग और स्वभाव के बीच में प्रज्ञा छेड़ी, संज्ञा ज्ञान रूपी प्रज्ञा छेड़ी मारना, ये पुरुषार्थ से होता है. समझ में आया? एक पर से भिन्न भगवान चैतन्य शुद्ध सच्चिदानंद प्रभु सत नाम शाश्वत प्रभु आत्मा और ज्ञान ने आनंद का सागर प्रभु है. अरे क्या क्या तत्व है वो तरफ की झंखना. हाँ, एमा हमारी गयो, शरीर में दरियो हमारी गयो. जैनो ज्ञान, जिसका ज्ञान अपरिमित है, जिसका स्वभाव स्वभाव ज्ञान, जिसका स्वभाव, ते स्वभाव हद नहीं, मर्यादा नहीं, अमर्यादित है. अमर्यादित अपरिमित है. બેન ના ઓલામાં આવ્યું છે વચનામૃતમાં, એક નહીં કહ્યું છું કે પુण्य ने पापना भाव एनी सीमा है. शुभ शुभ भाव उसकी मर्यादा है. अनहद बेहद ये भाव नहीं. हाँ, क्योंकि भगवान आत्मा से विपरीत भाव उसकी मर्यादा है. तो मर्यादा है तो पीछे हटकर अपना स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं. અને આત્મા સ્વભાવ અમર્યાદિત है. समझ में आया? आप भगवान कुंकुंडाचार तो चारित्र अधिकार 10 पाहुड़ है, उसमें तो ऐसा लेते हैं कि आनंद नो नाद प्रभु, अतीन्द्रिय अपरिमित आनंद से भरा पड़ा प्रभु, उसका अनुभव करके सम्यक दर्शन करना और पीछे स्वरूप में लीन रहना अंदर में, ये चारित्र जो है, ये चारित्र कोई पंचमावृत का परिणाम के नग्न पनाव कोई चारित्र नहीं. ये अपरिमित आनंद का नाथ में रमण करना, चरना रमना, ऐसी वितरागी दशा का चारित्र अष्टपौड़ में कहा कि चारित्र अक्षय न अमीर है. पर्याय वस्तुनी तो शू बात करवी, वस्तु तो बापू ये शू चीचा. एकलो अतीन्द्रिय आनंद ने अतीन्द्रिय ज्ञान का पुंज प्रभु है. कभी नजर किया नहीं, कभी सुना नहीं. सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव परमेश्वर का ये हुक्म है कि तेरी चीज अंतर अनंत ज्ञान ने अनंत आनंद
अनंत शांति, अनंत वीर्य, अनंत प्रभुता, ऐसी अपरिमित शक्ति से भरा शक्तिवान है। ये आत्मा को कर्म का भाव से अनेक संयोगी पुण्य पाप का भाव से भिन्न कराने का मुनि धर्मात्मा का अभिप्राय है। समझ में आया? હવે આ પ્રવૃત્તિ આખો દી 20-22 કલાક ધંધો હોળી હોળગે નવરો ક્યાં થાય આમાં? હે ફુરસદ ન મળે, અને ફુરસદ મળે થોડી ત્યારે બળી વ્રત ને તપ ને ભક્તિ ને પૂજામાં એકલું રોકવાઈ જાય તો એ રાગની ક્રિયા હે। ये राग से भिन्न करना ही करना ही तो चलते हैं। राग से भिन्न करना, भगवान आत्मा सच्चिदानंद प्रभु अंदर है, सत शाश्वत ज्ञान ने अतीन्द्रिय आनंद का भंडार आत्मा है। ये राग जो अंदर में है, चाहे तो दया दान व्रत भक्ति आदि का भाव, ये सब राग है। ये राग है, ये परिमित है, विभाव है, ये हद वाली चीज है। तो उससे हटकर आनंद नो नाद भगवान आत्मा, उसने अनुभव में रहना। आखिरी बात भाई, ये अनुभव ये पर्याय है। शू पर्याय અને શું દ્રવ્ય है? वस्तु जो है द्रव्य परात्मा भगवान, ये तो ध्रुव चिदानंद नित्यानंद प्रभु, पर उसका अनुभव करना राग से भिन्न होकर चैतन्य निर्विकल्प आनंद का नाथ का अनुभव करना, ये अनुभव राग से शून्य है, पर स्वभाव की शक्ति का व्यक्त से भरा पड़ा है। समझ में आया भाई बापू? आ तो सब करे हूँ तो करे ना दीदी, हूँ करूँ तो ये नवू हूँ तो करे ना दीदी। शुभ भाव तो निगोद में होता है। भगवान त्रिलोकनाथ जिनेन्द्र देव परमात्मा एम फरमाते हैं कि डूंगली प्याज अने लसुन, उसमें एक कटकी में असंख्य शरीर ही वस्तु है। दुनिया ने कब मान इतनी चीज चली जाए, एक कटकी में असंख्य शरीर ने, एक शरीर में अनंत जीव है, और एक एक जीव ने क्षण में शुभ ने क्षण में अशुभ ऐसा भाव उसको होता है। कभी सुना नहीं, खबर नहीं। शुभ ने अशुभ भाव तो उसको निरंतर होता है। आत्मा है न, वस्तु नहीं खबर नहीं। पुण्य ने पाप भाव ये तो अनादि से करते जाते हैं। एकेंद्रीय जीव में भी अरे इन्हें खबर क्या है कहाँ है। अभी तक तो 4 गति में रुले अनंत काल, ये वनस्पति में, ईड़ में, कीड़िया कागरा कुचरा में भौके अनंत। तो ये एकेंद्रीय में भी काम भगवान तो परमात्मा जिनेन्द्र देव सर्वज्ञ देव, जैना मतमा सर्वज्ञ, 1 सेकंड असंख्य भाग में जेने 3 काल 3 लोक નું જ્ઞાન હોય, જેને વાણી ઈચ્છા વિના ઓમ ધ્વનિ નીકળે, જેના શરીર પરમ ઉદારિક, જેના ભામંડળના તેજમાં નજર કરતા હાથ ભવ દળાય, એવા परमात्मा सर्वज्ञ देव जिनेन्द्र देव फरमाते हैं, એને परमात्मा कहिए। समझाई छेगा? ये परमात्मा फरमाते हैं। भाई प्रभु भगवान तरीके बोलाते हैं, पर ये भगवान शू चीज है?
समझ में आया? विकल्प से सुन हो जाओ पर नास्ती थे, ये तो अस्थि क्या है? समझ में आया? ये तो नास्ती हुआ। व्यवहार विकल्प से सुन हो जाओ पर क्या हुआ है? क्या चीज के उसके से सुन हो जाए पर से? अपनी शरीर प्रमाणे आत्मा है और एक एक आत्मा में अनंत आनंद ज्ञान शांति स्वच्छता प्रभुता पड़ी है। समझ में आया? ऐसे आत्मा में राग से शून्य होकर स्वभाव का अस्तित्व में अनुभव करना, दृष्टि करना, ये कहते हैं ना, जीव का ने कर्म का एकत्व बुद्धि मिथ्याद भाव है। ये चाहे तो राग दया दान व्रत भक्ति का हो, पर ये राग है, ये विकल्प है। भगवान आत्मा उससे भिन्न आनंद कंद है। दो की एकत्व बुद्धि करना वो मिथ्या संसार है। 84 लाख योनि में रुलने का ये कारण है। समझ में आया? तो आचार दिगंबर संत अंतर अतीन्द्रिय आनंदना प्रचुर वेदन में है, उसको मुनि कहते हैं। प्रचुर स्वसंवेदन, राग से भिन्न होकर अपना आनंद का अनुभव तो सम्यक दृष्टि को भी होता है चौथे गुण स्थान में। और मुनि को तो आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद ना प्रचुर स्वसंवेदन होता है। प्रचुर नाम बहुत, समुद्र में कांठे जैम बाढ़ आती है, ऐसे संतों को अंतर की दशा के कांठे, अंतर का आनंद की बाढ़ आती है। समझ में आया? ये प्रचुर सत्संवेदन ज्ञान आनंद ये मुनि का मुख्य लक्षण है। ये मुनियन कहते हैं। मैं दुनिया को ऐसा कहता हूँ, नाम ऐसा है कि अधुना जीवन कर्म का एकत्व बुद्धि मिथ्याद भाव, जैसे छूटे वैसा अभिप्राय जिसका ऐसा है यहाँ छूटवा मांगे ही है। હવે વિશેષ કે છે તો સામાન્યપણે તો કહા સામાન્ય अर्थ कि जितना विकल्प है, चाहे तो दयाना भगवान नु स्मरण सब राग से भिन्न, सामान्य तरीके संक्षेप में सब विकार से भिन्न अपना आत्मा उसका अनुभव कराया, उसका भान कराया। पर हमें विशेष नाम लेकर भिन्न कराते हैं। समझ में आया? अरे आई बात अस्तित्व भगवान का अस्तित्व, मौजूदगी, आत्मा की अस्तित्व मौजूदगी, शरीर में शरीर से भिन्न उसकी मौजूदगी है। शरीर बाहर नहीं, शरीर में नहीं, शरीर में रजकना तो दूर माटी है, पर उससे भिन्न अंदर में सच्चिदानंद प्रभु पूर्णानंद का नाथ अने राग की एकता बुद्धि, वो मिथ्यात्व है, संसार है, चार गति में रूलने का ये परिणाम है, उसको छुड़ाने का मुनि का अभिप्राय है। समझ में आया? तो सामान्यपणे तो पहली बात किया, हवे तंग एव विशेषात परिहर्तुं है ने, तेने हवे विशेष प्रकारे जितना परिग्रह उसको भिन्न भिन्न नामों के विवरण रहित छोड़ने के लिए, छुड़ाने के लिए यहाँ तक कहा। तो क्या कहा? घणी बात तो छे भाई, અત્યારે તો બધા ગોટા હાલે છે।
ક્યાં તો વિકલ્પથી શૂન થઈ જાઓ, વિકલ્પથી શૂન થઈ જાઓ, પણ વિકલ્પથી શૂન થાય વસ્તુ શું છે कि जेना अस्तित्व ना अनुभव से विकल्प से शून्य हो जाए। समझ में आया? सच्चिदानंद प्रभु देह प्रमाणे भिन्न अंदर, जैम पानी का लोटा होता है जल का, और उसमें जल है तो जल का भिन्न અને लोटा का भिन्न, एमा आ लोटा है जड़ का, दूध का, उसमें आत्मा जल आनंद का जल भरा है, ये लोटा ज्ञान का लोटा है ना, जो बना माथा काशी घाट नो कविता जो है भगवान अंदर चिदानंद प्रभु अनंत अनंत आनंद ने अनंत ज्ञान ने अनंत शांति अनंत स्वस्थता थी भरी इस शरीर ना रजकण से भिन्न भगवान अंदर है। वो तो कहा, पर अंदर में पुण्य ने पाप का भाव, पहले कहते हैं ना कि भाई खूब रोई लो, रो रुदन करो, पीछे निवृत्त रुदन करना है तो पाप भाव है, और खूब हंसो पहला, पीछे निर्विकल हो जाओ, खूब पाप करो हंसो, એટલે पाप करो પછી निर्विकल हो जाए, पाखंड है। समझ में आया? आया तो कहते हैं कि पहले से जितना विकल्प शांति ने घात करने वाला है, शुभ ने अशुभ ने वृत्तियां उठती है, गुण गुणी का भेद की भी वृत्ति उठती है, वो राग है। भगवान अंदर राग से अस्तित्व परमात्मा स्वरूप विराजमान है, उसका दृष्टि करके त्रिकाली आनंद का नाथ का आश्रय करके राग ने पर पदार्थ सबकी एकत्र बुद्धि छोड़ना, ये मिथ्यात का छोड़ाना पहले बात है। अने मिथ्या छूटे बिना व्रत ने नियम ने तप सच्चा होता नहीं। समझ में आया? जो भी अंदर में ज्यां સુધી न મળે ત્યાં સુધી, બહાર માં હજી કે રખડ્યા કેટલું ના રખડાવ સજી દરકાર નથી એટલો પૂછે હજી ક્યાંક ક્યાંક અંદર છે બીજો હાલ આ તો પૂછ ગયા પેલું જતું કીધું ઓલું મોડું મળશે એ કરતા વહેલું લઈ જાય જરી છે રચનામૃતભાઈ એને હજી મોડું મળે ને કીધું અત્યારે લઈ જાઓ વહેલા બાપુ માર્ગ જરા ગુદાસભાઈ એની જેટલી રૂચિની દરકાર જોઈ તે દરકાર નથી અને એની દરકાર પૂરી હોય ને મળે નહીં ત્રણ કાળમાં બને નહીં इन काल में आत्मा भगवान सच्चिदानंद अस्थि तत्व मौजूद है अंदर प्रभु तो अनंत आनंद अनंत ज्ञान ऐसी शक्तियां अनंत है वस्तु एक है पर शक्तियां उसका गुण अनंत है અને એક એક ગુણ की एक समय की एक एक पर्याय ऐसी अनंती पर्याय है वस्तु की खबर नहीं है समझ में आया ये वर्तमान पर्याय में अवस्था में हालत में ये राग आदि उत्पन्न होता है न कर्म ने शरीर आदि का संयोग दिखते हैं उससे भेद ज्ञान करने का अभ्यास कर प्रभु ये सिवाय नहीं मिला तेरे को समझ में आया कि भाई आप भक्ति करीन पूजा करीन दान धन व्रत करशु एनाथी सम्यक दर्शन थशे मरी जाए तो नहीं था सुने राग की क्रिया है क्लेश है तो क्लेश से समाधि सम्यक दर्शन होता है आई बात है
ये कहते हैं विशेषपणे भिन्न भिन्न नाम करके कहते हैं ना। यहाँ तक तो जो कुछ कहा सो ऐसा कहा, जितनी पुद्गल कर्म की उपाधि रूप सामग्री समूचे कर्म पुण्य ने पाप भाव, अरे भगवान पूर्ण आनंद स्वरूप, ये आनंद ने आत्मा में भिन्न का विचार करना वो भी विकल्प निराग है। आखिरी बात है प्रभु है। इन्हें समस्त उद्गल कर्म की उपाधि नहीं सामग्री, जो कुछ परद्रव्य सामग्री सो त्याग है, ऐसा कहकर परद्रव्य का त्याग कहा जो सामान्य એટલે સંક્ષેપમાં ભગવાન અતિન્દ્રિય આનંદનો કસ્કંદ અને પુણ્ય ને પાપના વિકલ્પો, રાગ આદि ભાવ અને शरीर आदि બધું पर वस्तु है, उसका दृष्टि में से त्याग कराया। सामान्य तरीके संक्षेप में सब राग आदि पर ने आत्मा अंदर आनंद नो नाथ को उसका भेद ज्ञान सामान्य ते कराया। पैसा पैसा नु શું કરું આ ધૂળ નું અરે વખત મળ્યો નહીં, વખત હજી બહારથી પ્રવૃત્તિ ઘટાડીને નિવૃત્તિ કરવી બહારથી એ ઠેકાણા ન મળે, અંદરની તો વાતો ક્યાં રહી ગઈ છે। यहाँ तो कहते हैं प्रभु एक बार सुन तो सही, संतो दिगंबर आचार्यों ये तो केवल ज्ञानी ना किराए तो होता, અને તેને તો પ્રચુર અતિન્દ્રિય આનંદનું વેદન હતું। જેને અતિન્દ્રિય આનંદના ઢગલા, ढगला क्या कहते हैं, ढेर, पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का ढेर आता था। अरे यार, जैसा वस्तु है अंदर में अतीन्द्रिय आनंद का प्रभु, ऐसी पर्याय नाम वर्तमान दशा। ये छोकरा ऐसे समझाए थे तो समझ में आते हैं, भाषा गुजराती आ जाती कोई, समझ में आते हैं यूं, गुजराती भाषा हमारी समझ आई से काय है। भाई त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ वितराग परमात्मा विराजे छे, महावीर क्षेत्र में साक्षात विराजे छे। यहाँ महावीर आदि तीर्थंकरो अनंत सर्वज्ञो थया, ये पूर्ण ज्ञान आणि आनंदनी दशा ने प्राप्त किया, और इच्छा बिना ओम की ध्वनि निकली, मुख ओंकार ध्वनि सुनी अर्थ गणधर विचारे, रची आयम उपदेशे भविक जीव संशय निवारे। ये वाणी आ वितरागनी है, सर्वज्ञ नहीं। ये संतो सर्वज्ञ ना केड़ाए तो એને કહે છે કે અમે જગતને સામાન્યપણે રાગ ને પદાર્થથી ભિન્નતાની વાતો કરી। એક ઓર ભગવાન આત્મા, આત્મ રામ, અને એક ઓર પુણ્ય પાપ દયા દાન શરીર વાણી મન બધું કાં ગામ, બે ચીજ તદ્દન ભિન્ન છે। समझ में आया? ऐसा भेद ज्ञान तो प्रथम कराया। वे विशेष नाम लेकर भिन्न भिन्न परिकर का नाम लेते हैं। ये कहते हैं जितना परद्रव्य उतना त्याग है, ऐसा कहा। अब क्रोध परद्रव्य है, नाम पाड़ते हैं जुदा। यदि अणगमा उत्पन्न होना,
प्रतिकूल चीज देखकर, चीज प्रतिकूल है ही नहीं, चीज तो ज्ञेय है, ज्ञान में ज्ञेय जानने के लायक है। पर अज्ञानी को प्रतिकूल मानकर उनका क्रोध, ये भी परिग्रह पर वस्तु है। समझ में आया है? क्रोध परद्रव्य इसलिए त्याज है। मान परद्रव्य इसके त्याज है। मान, अभिमान करना, मैं पैसा वाला हूं, मैं शरीर हूं, मैं त्यागी हूं, मैं पंडित हूं, मैं मूर्ख हूं। ये अभिमान मान है। ये मान को परिग्रह है कि पर चीज का ममता है तो उसको त्याग कराया, तो वो मान छोड़। समझ में आया? और है इसने त्यागे वगैरह माया लोभ वगैरह। लोभ हो पर वस्तु की विकल वृत्ति उठे, रुदन करना वो पाप भाव है। और हंसना वो पाप भाव है। तो ये पाप भाव से आत्मा का अंदर निर्विकल्प दृष्टि होती है। ये मिथ्या दृष्टि अज्ञानी पाखंड में खो गया है। समझ में आया? ये कहते हैं ये भी परिग्रह है भाई प्रभु। है पीछे जरी सूक्ष्म है। નીચાની દુકડે નીચાની દુકડે નથી થતું। નીચાની દુકડે તો ક્યારે કહેવાય કે રાગ આદि જૂઠું છે ને સત્ય પ્રભુ અંદર ભિન્ન હે। એવા સચનો આશ્રય લઈને રાગ ભિન્ન બનતો કરે તો એ મીઠાની દુકડે થાય। ગડિયા હોલે મીઠાની દુકડે મીઠા મરી ગયો હોય મકેરી ને। ये प्रश्न मार्ग से। बापू येनी बात में बहु माया अनंत काल गयो है। सत समागम साथो मयो नहीं, मयो तो काम कर्या नहीं। समझाणु काई। વચનામૃત નું પુસ્તક છે ને બેન નું, લોકો રાજી બહુ શું છે વાંચી। हमारे हसमुख तो काल कहतो હતો कि आ બેન નું પુસ્તક અનુભવમાં નિમિત્ત છે। કહ્યું તું ભાઈ? વાહ કીધું। દાખલા બનાવ્યો પહેલો એને કીધું બેન ના વચનામૃતમાં ચાકવાની શરૂઆત હસમુખે કરી હતી। એ વસ્તુ શું છે બાપુ? અને કાલ બોલો પકાટ ત્યાં બેન ના વચનો અનુભવમાં નિમિત્ત બોલો તો ને ભાઈ। બાપુ મેં આ ભાષા એની છે। આનંદના નાથનો વેદન અનુભવ। એમાં એ બેન ના વચનામૃત એમ કે નિમિત્ત છે, એમ બી નથી। અરે બાપુ કરવાનું આ છે, મરી જશે, હાલ્યો જશે। આ ચીજ હજી સાંભળવી મળવી મુશ્કેલ પડે। અહીં તો કે છે, હવે જરી ધ્યાન રાખો, ભોજન પરદ્રવ્ય છે ત્યાગે। અહીં બીજું વિશેષ ન લીધું। શું કરવા કે મુનિ છે ને, મુનિને વસ્ત્રનો ટુકડો પણ ન હોય। જેને સંત કહીએ, મુનિ કહીએ, સાચા સંત હોય એને વસ્ત્રનો ટુકડો પણ ન હોય।
એવી એની નગ્ન દશા થઈ જાય કુદરતે અંદર. એથી વસ્ત્રનો ત્યાગ ને એવા નામ ન લીધા, કારણ કે એ તો ત્યાગ હોય જ તે એને. શું કહ્યું જી? ત્યાગ ક્યાં? વસ્ત્રનો ત્યાગ ને એ ન લીધા. દાગીનાનો ત્યાગ અને પૈસાનો ત્યાગ એ મુનિને હોતું નથી. વસ્ત્ર રાખે ને મુનિપણું હોય એ ત્રણ કાળ ત્રણ લોકમાં બને નહીં. અજ્ઞાન એવું માને વસ્ત્ર સહિત રહીને મેં મુનિ સાધુ છે એ નિગૌદગામી છે, એ અધોગતિમાં જવાના. સમજાય છે કે આ તો ત્રણ લોકનો નાથ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર તીર્થંકર દેવ નું આ ફરમાન છે. સમજાણું કે છે ભોજનનો ત્યાગ એમ લીધું ને, ભોજન પર કેમ કે મુનિને હજી આર હોય છે. મુનિ થાય જે સંત હોય જેને પહેલું આત્મજ્ઞાન થાય અને પછી અજ્ઞાનમાં રમણતા થાય, ચરના ચારિત્ર, ત્યારે એને વસ્ત્રનો અને વિસ્તુ છૂટી જતી હતી. મુનિને જે મોર પીછી કમંડળ ને એક કમંડળ બસ બે અને નગ્ન દશા જંગલમાં વસે. એને સાચા સંતને મુનિ કહેવામાં આપે. તો એ પોતાની અપેક્ષા લઈને વાત કરતે. સમજ में आया? अरे ये बात तो समझ गई. मुनि कोने केवा? नग्नपणું લઈ લીધું પંચમહાવત માંથી મુનિ, એસા હે નહીં. અતિન્દ્રિય આનંદના નાથને ઢંઢોળીને જગાડ્યો જેને, અને જેની વર્તમાન દશામાં અતિન્દ્રિય આનંદની પ્રચુર બાઢ આવી બાઢ. એ મુનિ એને વિતરાગ સર્વજ્ઞ પંથમાં માર્ગમાં એમ કહેવામાં આવે છે. અને એ સિવાય કોઈ પંથ સાતો છે જ નહીં. સમજમાં આયા? એ સર્વજ્ઞ ભગવાનના પંથમાં સંતોને વસ્ત્રનો હોય, ચેલા ચેલીની મમતાનો હોય એને એ તો અંતિન્દ્રિય આનંદમાં ઝૂલતા હોય છે. તો કે છે કે વસ્ત્રનું નામ ન લઈ આવે, કેમ કે વસ્ત્ર હોતા નથી, પણ ભોજનનું નામ લીધું કેમ કે આર હોય છે. ભગવાનભાઈ જેની વાત છે ભગવાન. એને નાખ્યા પર બીજો ક્યાં સાધુ હતો? નમો લોહી સ્વર સાહુ બાવા થઈને ફરે, લુગડા ફેરી ફરે થઈ ગયા સાધુ બધા. ધૂળે નથી. ધૂળ નથી એટલે પુનાનું મંદિર પુણ્ય નથી. पंचम काल में सेवा करना और पेशाब करना चाहिए. शीरा शीरा क्या कहते हैं? हलवा. पंचमाराना हलवाना आटा ने ठिकाने धूड़ नाखता है, घी ने ठिकाने पेशाब नाखता है. पंचमारा का हो कि चौथारा का हो, शीरा तो दाल साकर घी ने लोट उसका होता है. एम पंचमाराना साधु और चौथाराना हो सम्यक संज्ञान चारित्र से होता है. समझ में आया? આવી વાતો છે. ભોજનનો ત્યાગ છે એમ કે જોયો. ભોજન પરદ્રવ હે, ભોજન છે લેવાની વૃત્તિ ઉઠે છે, પણ એ વૃત્તિ ને ભોજન એનો ત્યાગ છે અંદરમાં, દ્રષ્ટિમાં એનો સ્વીકાર નથી. ધર્માત્મા સંત મુનિને એને માટે બનાવેલો હોય તો લે નહીં,
કે માટે બનાયા તો લે નહીં મને, પણ निर्दोष હોય लेना वो ऊपर पर अपना अभिप्राय भिन्न है कि मेरी चीज नहीं, भोजन मेरी चीज नहीं, भोजन में लेने की वृत्ति ये भी मेरी चीज नहीं, मैं तो आनंद हूँ। शुद्धमस्त नहीं, केवल किया પછી नहीं। શું છે તમારે કેવળ કેવું છે? શ્વેતાંબરનું શ્વેતાંબરમાં આવે છે ભગવાને રોગ થયો પછી આર દીધો, 6 મહિના રોગ છે, બધી કલ્પનાઓ, બધી જૂઠી વાત છે। આ તો સર્વજ્ઞ त्रिलोकनाथ साक्षात विराजते हैं परमेश्वर महाविदेह में। પાંચી ધનુષ 2000 હાથ ઊંચા છે, કરોડ કરોડનું અબજો વર્ષનું આયુષ છે, और त्रिकाली सर्वज्ञ पूर्णानंद नाथ परमात्मा दिशा प्रति है। देव ध्वनि ओम ध्वनि निकलते हैं, समझ में आया? ये आ परमात्मा की वाणी है। कुंकुंदाचार सम्मत 49 में ત્યાં गए थे, दिगंबर संत था, ત્યાં गए थे, बीच में है आदिंद्र एक बनाया शास्त्र, आ मार्ग है, यहाँ कह नहीं था पर ત્યાં गए पीछे स्पष्ट हुआ। सम्यक दृष्टि हो, धर्मी राग से भिन्न अनुभव हुआ हो, छते उसको हजी आहार नो भाव એને વિષય ભોગની વાસનાનો પણ ભાવ વૃત્તિ હોય, પણ उसका मेरा है इसकी दृष्टि उसकी नहीं, दुख रूप लाते हैं। सम्यक दृष्टि को भोग का वासना काला नाग जैसा काला जहर लगते हैं, मुनि को तो ये है ही नहीं। एक भोजन सुधा हो तो कहते हैं ये भी परिग्रह नहीं, मैं भोजन चीज मैं करता हूँ और विकल्प है मेरी चीज, ये उसमें है नहीं। उसका भी ज्ञाता दृष्टा है। अरे આવી વાતો વ્યાસ ક્યાં લોકો કઈ ચલ્યું કોકે કઈ ચલ્યું ને બેચારા ભાન ન મળે, જ્યાં ઝૂકનારા જોઈએ ઝૂકી જાય। આ તો સર્વજ્ઞ ત્રિલોકનાથ तीर्थंकर परमेश्वर परमात्मा नी देव ध्वनि ओमकार देव ध्वनि ना आसार है। भोजन का त्याग है। पानी पीना का परद्रव्य है, पानी पानी ये परद्रव्य है, पर मुनि को पानी पीने की वृत्ति आती है, पण ये परद्रव्य है, उसको ज्ञाता दृष्टा है, मेरा है ऐसा मानते हैं। नहीं आऊं છે પરદ્રવ્યના ત્યાગ કરતા કરતા મુનિ પણ અંદર નાખી દીધું છે। મુનિ કેવા હોય? તો લુગડા ફેરવ્યા કેમ થયું થઈ જાય સાધુ બાપુ जिनेन्द्र वितराग परमेश्वरे कहा એ સંતોની તો જુદી જાત છે, જેને વસ્ત્ર નહીં, પાત્ર નહીં, પાત્રનો ટુકડો નહીં, એને એથી એની વાત લીધી નહીં, પણ ભોજન હોય એટલે ભોજન વાત લીધી, પણ છતાં તેનો ભાવ નહીં, મમતા નહીં। ज्ञाता तरीके वृत्ति आती है, जानते हैं, भोजन भी जानते हैं, पानी भी पीना एक परद्रव्य है। कैसा है परद्रव्य परिग्रह? स्वपर्यो विवेक हेतु। बहुत शब्द आयो उनको, स्वपर्यो अविवेक हेतु।
स्वनाम शुद्ध चिद्रूप वस्तु, ज्ञान रूप प्रभु प्रज्ञा ब्रह्म स्वरूप भगवान आत्मा। एमा अनंती शक्ति आ बीजी है, तो ज्ञान प्रधान कथन करके चिद्रूप आत्मा कहने में आया है। एक आत्मा में तो अनंत शक्ति, शक्ति नाम संख्या, ये अनंत गुण। छता सर्व गुणों को मुख्य न लेकर चिद रूप ज्ञान रूपी प्रधान पर ज्ञान रूप कहने में आया है। समझ में आया? ये चिद रूप शुद्ध चिद रूप मात्र वस्तु स्व અને પર દ્રવ્ય કર્મ, આ કર્મ है जड़ अंदर। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी सर्वज्ञ परमेश्वરના માર્ગમાં બધી વાત સ્પષ્ટ પ્રત્યક્ષ है। समझ में आया? अंदर 8 कर्म जड़ है ज्ञानावरणी, ये पण पर वस्तु है। भाव कर्म, ये शुभ शुभ विकल्प उठते हैं, राग, ये भाव कर्म, ये पण भगवान आत्मा से भिन्न है। ये पर परिग्रह पर है, स्वतः शुद्ध चिद्रूप आत्मा। पर भाव कर्म, में पाप न रागणी वासना विकार है, ये पर है। स्व तो सुचिद्रूप भगवान आत्मा आनंद हो, यानी पर्याय में उसका अनुभव होना। वस्तु तो वस्तु है दिखाओ, पर वर्तमान दशा में उसका अनुभव होना, तो ये अनुभव में भाव कर्म है नहीं। समझ में आया? है द्रोह करो, शरीर वाणी जड़, ये आत्मा में है नहीं, ये पर चीज है। समझ में आया? अरे क्या बेरिया बात सांभळवा મળે ની શું કરે, ક્યાં જાય? अनंत कालથી આછડ્યો વિના ભાન ભગવાન, એવા નહીં જો સંત નહીં મૂક્યા નહીં અભિમાન। સાચા સંત કોને કઈ એની ખબર ન મળે। સમજાય છે કાંઈ? નામ ભૂલી જાય છે અમૃતલાલ। ઊંઘમાં હોય તો હા પાડે છે, એ તો મફતનું નામ છે, અમૃતલાલ નામ છે શરીરનું। એ નામ ઊંઘમાં બોલાવે કે અમૃતલાલ, હા ત્યાં હોટર આપે, ત્યાં રસ છે, ત્યાં રસ ચડી ગયો છે, હા રસ નથી। હવે ખોટું નામ છે શરીરનું, તો આ માટીને બહુ ખાવા બીજા કરતા જુદું। પણ એ નામ એને કે સ્વપ્નમાં પણ અમરલાલ, હા એટલે ક્યાંથી આવ્યો? પણ અમૃતલાલ આત્મા અંદર અમૃતનો સાગર ભર્યો છે ઈ। જેના સત્તામાં અતિન્દ્રિય આનંદ પડ્યો है, પડ્યા है। समझ में आया? ये 9 कर्म से भिन्न ये अविवेक, ये पुण्य पापना भाव, जड़ कर्म ने शरीर वाणी, एनो एक तो संस्कार, उसका जो कारण है ये मिथ्या है। अविवेक हेतु है ना, अविवेक हेतु। विवेक करना जो ये राग से भिन्न, एने के कारण राग ने मैं एक हूँ। आई तो देवगुरु ने शास्त्र नी भक्ति, वो भी राग है। राग ने आत्मा को एक करना, ये अविवेक हेतु है, अविवेक हेतु है। जुदा पाड़ना का हेतु नहीं, एकत्व का हेतु है। अरे
क्या करे, समझाणु काय भावार्थ के मिथ्या दृष्टि जीव को जीव कर्म में एक तो बुद्धि है, अव्यय हेतु नॉट क्लियर। महाप्रभु अंदर आनंद स्वरूप भगवान, अतीन्द्रिय अनाकुल आनंद नो कंद प्रभु અને પુણ્ય ને પાપ રાગ આદि दया दान व्रत भक्ति आदि का परिणाम बेनी एकता बुद्धि मिथ्या दृष्टि की है। समझाय છે ગાય એને ધર્મ માને, વ્રત કરતા અપા કરતા તપસ્યા કરતા કરતા આ કે એ બધા વિકલ્પ ને રાગ છે। રાગ ने भगवान आत्मा ने एकत्व मानવું ये अविवेक नो हेतु परिग्रह है। एकत्व बुद्धि में कारण है कैसे ये तो मिथ्या दृष्टि परद्रव्य का परिग्रह घटित होता है क्योंकि एकत्व बुद्धि है। सम्यक दृष्टि जीव के सम्यक दृष्टि जिसको राग से भिन्न अपना स्वरूप का अनुभव हुआ, मैं तो आनंद स्वरूप हूँ ऐसा आनंद का स्वाद आया। ये अनादि काल से पुण्य ने पाप राग का स्वाद आता था, ये जहर का स्वाद था। यहाँ जो आत्मा का अंतर अनुभव में आनंद का स्वाद आया, ये जीव को भेद बुद्धि है। ये आनंद ना स्वाद आगोड़े रागनी आकुलता दिखते हैं, मारे रागनी आकुलता थी अपने को भिन्न जानते हैं, अनुभवते हैं, एने धर्मी कहवा में आते हैं। घनी सर्जू घनी जवाबदारी। इसने परद्रव्य का परिग्रह घटित नहीं होता संचित को। राग होता है पर अपना नहीं मानते, अपना तो आनंद है ये मानते, अनुभव। समझ में आया? हमारे धर्मी को राग ने पर का परिग्रह घटित होता नहीं। अज्ञानी को राग मेरा ऐसे मानते सब परिग्रह घटित होता है। विशेष कहिए